आज हम लोग शुरू करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 का देखा है आउटलाइन और एमसीक्यू और सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी किया। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो टॉपिक है और जो चैप्टर है उसको हम लोग रिकवर करो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 7 और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। ये आपका चैप्टर का नाम है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एनी ऑफ द वेरियस वाटर soluble कंपाउंड हैविंग सोर टेस्ट and capable of turning litmus red and reacting with base to form a salt and water are called acid। एग्जाम्पल हो गया कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर इटिसे। द केमिकल नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस आर सेड टू बी एसिडिक और द एसिडिक इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स। देखिए, विभिन्न जल घुलनशील यौगिक में से कोई भी खट्टा स्वाद और लिटमस को लाल करने और नमक और पानी बनाने के लिए आधार के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका आदि। इन पदार्थ की रासायनिक प्रकृति को अम्लीय कहा जाता है, एसिडिक कहा जाता है। इन पदार्थों के अम्ल प्राकृतिक अम्ल है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, एनी ऑफ द वेरियस वाटर soluble कंपाउंड हैविंग bitter टेस्ट एंड कैपेबल ऑफ टर्निंग लिटमस ब्लू एंड रिएक्टिंग विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर कॉल्ड बेस। They feel soapy when touched. Base include oxides and hydroxide of metals and ammonia. The nature of such substance is said to be basic. Example, calcium hydroxide, ammonium hydroxide, magnesium oxide, etc. विभिन्न जल में घुलनशील यौगिक में से कोई भी जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल के साथ क्रिया करके नमक और पानी बनाता है, क्षार कहलाता है। छूने पर वे साबुन महसूस करते हैं। क्षारों में धातुओं और अमोनियो के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड शामिल है। ऐसे पदार्थ की प्रकृति को क्षारीय कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, etc। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। किसी पदार्थ को अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन पदार्थों को संकेतक के रूप में माना जाता है। इंडिकेटर हम लोग जानते हैं ऐसे पदार्थ को। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन containing an acidic or basic substance. There are some naturally occurring indicators such as turmeric, litmus, China rose petals। किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ वाले विलयन में मिलाने पर संकेत तक अपना रंग बदल लेता है। इंडिकेटर अपना रंग बदल लेते हैं। कुछ प्राकृतिक संकेतक है जैसे हल्दी, लिटमस, चीनी गुलाब की पंखुड़ियाँ आदि। ये एग्जाम्पल था। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक संकेतक लिटमस है जिसे लाइकेन से निकाला जाता है।
it has a mauve purple color in distilled water. It turns red when added to acidic solution, blue when added to the basic solution. It is available in the form of solution or in the form of strips of paper, that is a red and blue litmus paper. आशुत जल में इसका रंग मौवे बैगनी होता है। अम्लीय विलयन में मिलाने पर यह लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में मिलाने पर यह नीला हो जाता है। यह घोल के रूप में या कागज़ के पट्टियों के रूप में यानी लाल और नीले लिटमस पेपर के रूप में उपलब्ध है। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। टर्मेरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर विच टर्न फ्रॉम येलो टू रेड इन अल्कलाइन बेसिक सॉल्यूशन। हल्दी प्राकृतिक संकेतक है जो क्षारीय मूल घोल में पीले से लाल हो जाती है। चाइना रोज पेटल सॉल्यूशन टर्न्स डार्क पिंक इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन बेसिक सॉल्यूशन। इट इज़ एल्सो नेचुरल इंडिकेटर। चीनी गुलाब के पंखुड़ी का घोल अम्लीय घोल में गहरा गुलाबी और क्षारीय घोल में हरा हो जाता है। यह एक प्राकृतिक संकेतक है। ये पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 से आपका डायरेक्ट कितने बार अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है। ये 7 और 8 पॉइंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। There are also some substances which are neither basic or nor acidic. The solution substances which do not change the color of either red or blue litmus are called neutral substance or solution. Example: distilled water, common salt solution, sugar solution etc. कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो न तो क्षारीय होते हैं और न ही अम्लीय होते हैं। ऐसे विलयन पदार्थ जो लाल या नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते उदासीन पदार्थ या विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आशुत जल, डिस्टिल वाटर, सामान्य नमक का घोल, चीनी का घोल etc. पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिडिक एंड बेस इज नॉट एज इन न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। एसिड प्लस बेस मिलाया तो हमको साल्ट और वाटर मिलता है और हीट हमारा बाहर निकल जाता है। टूटता है साल्ट और वाटर में और हीट भी बाहर निकलता है। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में गर्मी के विकास के साथ नमक और पानी का उत्पादन होता है। ये आप लोग ना देख लीजिए। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। In neutralization reaction, salt is a form which may be acidic, basic or neutral in nature. उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण बनता है जो अम्लीय, क्षारीय और या उदासीन प्राकृतिक का हो सकता है। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ। इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ इंडाइजेशन, एंटीबायोटिक, सॉइल ट्रीटमेंट। उदासीकरण अभिक्रिया दैनिक जीवन में सहायक होता है। इसका उपयोग अपच, चींटी काटने, मिट्टी के उपचार आदि के मामले में किया जाता है। कुछ आउटलाइन देखते हैं जो कि यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं। एसिड देखते हैं। सबस्टांस दैट टेस्ट सावर्स एंड टर्न लिटमस रेड इन द कलर इज कॉल्ड एसिड। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और लिटमस का रंग लाल हो जाता है अम्ल कहलाता है। एसिडिक किसको बोलते हैं? द केमिकल नेचर ऑफ एसिड सब्सटेंस इज सेड टू बी एसिडिक। अम्ल पदार्थ के रासायनिक प्रक्रिया को अम्लीय कहा जाता है। क्षार यानी कि बेस किसे कहते हैं? सब्सटेंस विच इज ए बिटर इन टेस्ट, फील सॉपी ऑन टच एंड टर्न लिटमस ब्लू इज कॉल्ड बेस। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा, छूने पर
साबुन जैसा लगता है और लिटमस को नीला कर देता है, क्षार कहलाता है। बेसिक यानी कि क्षारक किसको बोलते हैं? द केमिकल नेचर ऑफ बेस ऑफ सबस्टांस इज ए सेड टू बी बेसिक। क्षार पदार्थ की रासायनिक प्रक्रिया को क्षारीय कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरा चैनल का नाम है ये आपका टू लर्न। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस बेल आइकन को आप लोग ऑन कर लें ताकि आप लोग मैं जैसे वीडियो डालूं तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।